शेर कैसा ड्रामा है, 11-12 एपिसोड पे आ गए हैं, कमाल व्यूअरशिप है इसकी, 10 मिलियन इन 3 डेज, और वाकई अच्छा ड्रामा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है दानिश तैमूर को इस लुक में देख के कि मतलब वो एक स्टाइल हीरो और ये, और यहाँ आई थिंक दानिश को खुद बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और बड़े कम ऐसी चीज़ें ऑफ़र होती हैं, ऐसे ड्रामे जिसमें आप हीरो भी हैं और साथ में आपको परफॉर्मेंस का इतना मार्जिन मिले। तो आई एम एंजॉइंग वॉचिंग हिम इन दिस कैरेक्टर। अच्छा, फिर म्यूज़िक और डायरेक्शन बड़ी अच्छी हुई है। जहाँ वो अटैक करता है, जहाँ वो लड़ है, फैज़ान पे भी हमला करता है ना, जब वो बहन की वीडियो, अच्छा वो भी वीडियो बना रहा है गार्डन में ना, तो मुझे समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था, इस बहन की वीडियो क्यों बना रहा था, इसकी कज़न है, उसी घर में रहती है, उसको पसंद दानिश की सगी बहन है, हाँ। लेकिन शादी उसकी दानिश की सौतेली बहन से हो रही है। अच्छा, तो वहाँ तो इसको पहले भी वो स्टॉक कर रहा होता है। मारा तो उसने फिर सही था उसको, उसमें ऐसे की बात तो नहीं, मारा उसको बिल्कुल सही था फिर तो। और उसके बाद जो मुझे सबसे मज़े का लगा ना, वो जो 1 ईयर लैप्स हुआ है ना, वो जो 1 ईयर के बाद दिखाया है कि शेर का जो हाल हुआ है, हॉस्पिटल में है और अब वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। 10 करोड़ में आई 3 डोजें, और वो जो 3 डोजें थी ना, उन्होंने इसको पागल कर दिया बेचारे को। महंगी थी वैसे, हैं 10 करोड़ थे अली ताहिर के पास उस वक्त, और उसने ट्रांसफ़र भी कर दिया इसके ना। मैं कहती हूँ काम पूरा हो जाए फिर नहीं देने चाहिए। मैं तो पता नहीं, मैं इतनी प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, फुल पेमेंट ना करो, हाफ कर दो, बाकी काम के बाद दे देना। लेकिन उसने फ़ौरन पेमेंट कर दी, काम भी चल रहा है। और डॉक्टर इतना प्यारा बोल रहा है, इनके मल्टीपल सकल फ्रैक्चर हैं और ब्लड क्लॉट्स भी आए हैं। ब्लड ये ब्लड क्लॉट्स की वजह से आए हैं। वरना जी सुना था आपने ब्लड, तो चल जाता है, हालांकि कट भी हो सकता था, दोबारा भी रीशूट हो सकता था। हम भी ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन हमारे सीन कट जाते हैं, आपके चल गए। तो डॉक्टर रंगूनवाला की भी एंट्री हुई, और इंटरेस्टिंग था। वही मुझे था ना कि वजह बनेगी तो उसने उस जगह जाना है, अपने रिहैब सेंटर में, डॉक्टर फजर के पास। अच्छा, डॉक्टर फजर 1 साल से कहाँ थी? इधर इसी जगह पे काम कर रही थी, लेकिन नज़र तो नहीं आई। तो दिखाया ही ना उन्होंने। क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज शेर को वो नहीं, वो यूएस भी तो गई थी, उन्होंने कहा था कि जाने, ये मुझे लग रहा है पढ़ने तो नहीं गई है बच्ची। हाँ, बच्ची को दिखाते ना कि पढ़ने जाना है उसने। देन इट्स जस्टिफाइड। या यू आर राइट, किसी कोर्स के सिलसिले में गई नहीं है, और बाप कहते हैं जाने दो, बिकॉज मेरा जाने दो, वो जाने मिल जाती। तो मैंने यही सोचा था मैं कि 1 साल क्या कैसे करेंगे। अच्छा, अब मेरा सवाल ये था कि जो सारा इसको हुआ एग्रेसिव बिहेवियर, पागल हुआ है, वो उन 3 डोजों की वजह से काफ़ी था? क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर रंगूनवाला के पास तो नहीं मिल रहे होंगे इसको ऐसी मेडिकेशन, यहाँ तो ठीक नहीं। देखिए, शुरू में ही उसने जो किया था ना, उसकी मेडिकेशन तो सही चल रही थी। उसने जो मेडिकेशन से हट के इंजेक्शन लगाया ना, उसने उसको पागल किया। एक इंजेक्शन में जो नहीं लगाना था वो उससे लगा दिया था, वो उसकी ड्रिप में लगा देता है वो। हाँ, वो तो मैंने देखा था। ये बस उससे हुआ है, सारा डैमेज उससे इंजेक्शन से हुआ है। एक छोटी सी चीज से इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी हो, आप इतनी सी चीज भी ले लें, तो वो जो भी मेडिकेशन है उससे कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी, वो उससे दे दी उसको। फिर मुझे लगा कि देखो, अगर अब इंजेक्शन तो 1 लगवाया तो फिर 10 करोड़ तो नहीं बनते इसको, इसलिए मैं कहती ना सारी पेमेंट नहीं करते इसको, 6 करोड़ वापस नहीं लेने चाहिए। डोज तो 1 लगी है, तो ये 10 करोड़ बहुत नाजिया को टेंशन ये हो रही है भाई, शेर को पागल करना है, ज्यादा पैसे चाहिए होंगे ना। हाँ, एक खाला जान भी आई थी आपकी, खाला इतनी प्यारी, शाहजहां ने जो बहुत जाती की है तुम्हारे साथ। आई लव दैट लेडी, वो इतनी प्यारी है, उनको प्लीज मुझे मिलना है, मुझे पप्पियाँ करनी है। किधर है, किधर क्यूटेस्ट। अच्छा, साथ वाली साइड नहीं ले रही, लेकिन मुझे खाला जान है ना, वो उनको लग रहा है शाहजहां ने बहुत नाइंसाफी की है तुम्हारे साथ, वो बहुत क्यूट थी। नहीं, वो कहती है इंसाफ किया है। नहीं, दूसरी वाली जो खाला थी ना, जो बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा नहीं, नाइंसाफी की है तुम्हारे साथ। वो दूसरी कज़न कह रही थी कि नहीं, उसने तो बिल्कुल इंसाफ किया। खाला मेरी तरह नहीं एग्री कर रही थी। तो इंटरेस्टिंग, मज़े का जा रहा है। इट्स अ गुड सीरियल एंड इट्स अ वेरी पावरफुल सीरियल। इसका जब शेर का कैरेक्टर आता है ना, तो कुछ आपको लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मज़ेदार कैरेक्टर है। अच्छा है सारा, आई एम एंजॉइंग 3 के साथ। और उसमें नबील की हम देखते हैं, राइटर ने एक बड़ी नेगेटिव साइड भी दिखाई कि उसको बदला चाहिए। वो कह रहा है कि भाई आई एम नॉट डन, और भाई कह रहा है कि नहीं, बदला अब क्या लेना, मतलब ख़त्म करें सिलसिले को। उसने कहा नहीं, मुझे बदला लेना है, आई एम नॉट डन। सीन बहुत सीरियस था, मूंछ बीच में आ रही थी, सीन अच्छा था उसकी मूंछ। एक वो जो उसका बरगंडी सूट नबील का जो बहुत देर से चल रहा है, और एक उसकी मूंछ, ये 2 चीज़ें जो थी ना, वो एकदम इतने सीरियस सीन को नॉन सीरियस कर देती है। ये मूंछ नबील रियल होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। तो और ये जोड़ा, ये मैरून का कोई फैशन अली ताहिर भी पहन रहा है इसी ड्रामे में। नबील, मैरून इज द कलर ऑफ द डे। कोई आपको इंस्ट्रक्शन आई थी कि मैरून पहना है?
किसका फेवरेट कलर है मैरून? सब मैरून क्यों पहन रहे हैं इस ड्रामे में? और वो भी आदमी, अल्लाह खैर करे। नहीं, लेडीज़ को नहीं कहा था, मर्दों को कहा था सिर्फ, उन्होंने मैरून पहनना। शेर भी पहनेगा शायद। तो ये वो सीन वो लिखा हुआ बहुत अच्छा था, एक्ट मज़े का, बना नहीं अच्छा, वो बना नहीं उसकी यही मुझ की वजह से। तो उसके बाद हम कहाँ गए? अच्छा, ये जो अली ताहिर भाई का जो बड़ा बेटा है, ये हर वक्त सड़ा हुआ क्यों रहता है? छोटा तो फैज़ान का समझ आता है, देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन, उसको बहन का भी है, थोड़ा गुस्सा भी हो रहा है, बोल रहा है। बड़े वाले को वो ताया मर गया, खाना आया, तुम्हारी बीवी कहाँ है, ज़्यादा तुम्हारे नाम करते हैं। कौन से बंदे गंदे, कोई आपको डकार आ रहे हो, कोई आपको हर वक्त सड़ा हुआ ही रहता है यार। इसको क्या मसला है? वो तकी के कैरेक्टर की आप बात करें ना, उनका नाम तकी है। देखिए उसकी शादी जहाँ पे हुई हुई है, वो तो जायदाद के चक्कर में लग रहा है वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ही लाइक्स द मेड, वो मेड को पसंद करता है। 24/7 उसका वो सड़ा हुआ रहता है यार। उसका एक एक्सप्रेशन है बेटे के, हां, लाइक ही इज गॉट अ स्मेल अंडर हिज नोज, प्रॉब्लम, कुछ अंदर कुछ तेजाबियत है। बेटा क्या मसला, कुछ पी लो एक दफा चूरन वूरन। हिज मतलब इंटायर अभी तक जितना ड्रामा चला है ना, इसका एक ही एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या, क्यों सड़े में, आप क्या मसला है? मैं उस वो और बेटा है, सीन्स हैं, वो सीन ख़राब करता है। उसको आप प्लीज़ समझाएं कि थोड़ी और वेरिएशन भी अपनी परफॉर्मेंस में दें। फैज़ान इज़ फाइन, अली ताहिर इज़ फाइन। बेटे के साथ जो आते हैं ना सीन्स, वो ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बेटाज एक्सप्रेशन। और बहुत हैं बेटे के, किसी के साथ है ना, फैज़ान के साथ इतने नहीं है, दूसरे बेटे के साथ। तो वो दिस गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बात भी कर सकता है कि पापा नहीं जी, पता नहीं इसको क्या है, सड़ा हुआ क्यों है। जब आता मुझे इसको क्या मसला है यार, व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिम। तो ये कहानी है, अजीब सा मुझे लगा। साथ में मम्मी रोई, शेर की मम्मी रोई, और इतना रोई जो कराची में कल ये जो है ना इतनी बारिशें, वो उस रोने की वजह से ही हो रही हैं। फिर बेटी रोई, फिर कितने मिनट रोए? 2.5 मिनट। अब फिर मैं आपको बताती हूँ 2.5 मिनट कितने होते हैं। पूरे 2.5 मिनट, ये 5 सेकंड भी नहीं थे। सोचो 2.5 मिनट कितने हो गए? 150 मिनट, 150 सेकंड, 150 सेकंड। आप ये 5 सेकंड आपसे नहीं गुजर रहे थे, तो मेरे से कैसे गुजरे? और जो रोई है बेटी, फिर उधर से माँ, फिर रिदा भी आ गई, रिदा की माँ भी आ गई। चारों ने जो मेला लूटा है, रोने का मेला, खत्म ही ना हो यार। मैं 2.5 मिनट, मैं तो अलार्म लगा लेती हूँ ना ऐसे सीन्स में, खत्म नहीं हो रहा था। इतना रोने की जरूरत नहीं थी। अरे बाप मर गया उनका, क्या करें? इतना हो गया ना, महीना गुजर गया है। लड़का इज इन, एवरी टाइम दे गेट टू द हॉस्पिटल दे क्राइंग। घर पे कोई नहीं रो रहा, हाँ, सिर्फ हॉस्पिटल में रो रहे। उधर फील आती है, उधर उनको कुछ घर पे फील नहीं है, घर पे दूसरे वो मतलब वो शेर को इस सिचुएशन में देखती है तो उन्हें रोना आ जाता है। अल्लाह यार, हमें क्यों दिखा रहे हैं? हम तो ड्रामा, हमारे लिए तो ड्रामा है ना। हमें तो पता थोड़ी देर बाद शेर अपना कपड़े वपड़े पहन के घर आयशा के पास चला जाएगा। हमें पता ना ड्रामा है, हमें क्यों टॉर्चर दे रहे हैं आप? तो वो 2.5 मिनट का सीन सेंस नहीं बनती जब कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं हो, सब रोए जा रहे हैं, रोए। इसको भी कहते हैं घसीटा है आपने यहाँ। फिर बड़ा प्यारा, आई लव दिस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बड़ा ज़बरदस्त है। रंगून वाला डॉक्टर साहब का कहना है, शेर को आप मेरे हॉस्पिटल में ले आए, हमारे यहाँ जो स्टाफ है बहुत ट्रेंड है इस तरह के केसेस के लिए, बहुत स्पेशल ट्रेनिंग है। मैंने को अगला सीन आया, तो क्या कर रहा है स्टाफ इनका, चाय पी ले, अब ना कहना शुगर है, तुझे क्या है, मैं छोड़ देते हैं। ये वो ट्रेन स्टाफ था डॉक्टर रंगून वाला, सीरियसली। इसकी तारीफ कर रहे थे आप। इसको तो 2 लगाए बंदे को, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने के। अबे ले ले तो चाय, अबे तूने लिया, शुगर मांगेगा, फिर शुगर बढ़ जाएगी। एक शदीद बदतमीजी का 3 मिनट का सीन था इस ट्रेन, स्पेशली ट्रेन स्टाफ के लिए। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में इतने बदतमीज अटेंडेंट्स हैं। इसको जब मार पड़ी मुझे खुशी हुई है, शेर ने सही मारा है इसको, बदतमीजी कर रहा था बात। अच्छा, फिर उनसे बदतमीजी कर रहा है जो आराम से बैठे हैं। शेर के पास इतनी इज्जत से आए, सर अच्छा पता है कि एक बंदा वायलेंट है, इसलिए उसको चेन में डाला हुआ है। खोल क्यों रहे? खोल तो क्यों रहे हो तुम? ये पता, एक मिनट खोला क्यों तुमने? किस लिए खोला है? तो पता है एक बंदा सेल्फ हार्म भी कर सकता है, आपका भी और इतने समय तुम्हें पता चल, 1 साल से वहां है और पूछ रहा है क्या हुआ, मुंह धोना है? नहीं, वॉशरूम, वॉशरूम, बाल बनाएगा बेटा। एक एक करके ना ये भी खोल दिया, ये भी उसके बाद उसने तुम्हारी गर्दन तो पकड़ ली थी ना बेटा, तुम्हें नहीं पता? ट्रेन स्टाफ है ना, इतना स्पेशली ट्रेन स्टाफ है जो हर तरह की ना सिचुएशन के साथ को हैंडल कर सकते हैं। ये क्या था?
1 साल से आप उसको कर रहे हैं, आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं था कि वो बाथरूम कैसे जाएगा या कोई आए सुपरविजन के लिए या आप वहीं इंतज़ाम करें? ये क्या है, शेर सही जगह नहीं है, आप उसको फ़ौरन डिस्चार्ज कराएं। तो ये बस मुझे कुछ अजीब बातें लगी थी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बाकी रिदा के साथ मुझे लगता है ख़त्म हो गया, नहीं गर्दन के बाद उसने कहा होगा नो। हाँ वो अच्छा, मुझे एक तो वो 1 साल का गुजरने वाला भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था कि नहीं, मुझे भी क्लियर, मुझे भी नहीं हुआ। मुझे आपको कहाँ पे क्लियर हुआ है नादिया 1 साल गुजर गया? वो लिखा, मैंने पे गई, मैंने कहा अच्छा हुआ लिखा हुआ आता, फिर मैंने रिवाइंड किया, आया है अच्छा 1 साल गुजरने के बाद। मीनिंग Okay. उसी लिखा हुआ है उसी 1 साल फ्रेम पे बाद। आया या ब्लैक फ्रेम पे आया? नहीं सीन वीन दिखाएं 1 साल बाद, तो वो लिखा हुआ आया था 1 साल बाद, क्योंकि मुझे लगा कि यार इसको इसकी काफ़ी टाइम हो गया होगा, ये क्या हुआ? तो देखा, रिवाइंड किया 2 दफ़ा, देखा बिल्कुल था। और एक्सीडेंट नहीं था, एक कत्ल था एकदम। वो अच्छा, वो जब होश में आया ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग उसी वक्त। थोड़ा सा एक होता ना आखिर मल्टीपल फ्रैक्चर्स और ब्लड क्या थे, ब्लड क्लॉट्स थे। तो इतने उसके बाद बंदा जब होश में आता डायरेक्ट उसने देखा बाबा चले गए, अब नहीं है। उसको कैसे पता चला माँ को कपड़ों में देखे कि डैडी इज गॉन? नहीं, माँ बताती है? नहीं बताती है, बिल्कुल नहीं बताती है। वो होश में आया कोमा के बाद, कोमा के बाद बंदा आया ब्लड क्लॉट्स के बाद, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के बाद, और उसने देखते ही एकदम ओह दैट्स गॉन राइट। कैसे? नहीं बताती No, he है। asks for that, then she starts हाँ। crying and says नहीं, वो एकदम माँ को देख के उसने खुद प्रोसेस किया है। नहीं, उसने प्रोसेस किया है माँ को देख के कि पापा नहीं है, कि वो चले गए, वो नहीं बचे। तो आप इतने मेंटल ट्रॉमा के बाद इतना आपका ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है कि जी आई कैन टेल वाइट क्लोथ्स इज गॉन। इतना उसके अंदर मेमोरी भी आ गई, चीजें भी आ गई। वो आते अपने वालिद का पूछते हैं कि बाबा किधर हैं, तो वो बोलती हैं कुछ ना, मैं दिखाऊं? चलें देखें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने उसको देखा है ना, उसके कपड़े देख के उसने वो समझ गया कि मम्मी नहीं है। तो इसलिए तो वो कहता है कि वही डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन तो नहीं लगाया, मुझे साथ 2 नंबरी की है, क्योंकि इज टू अलर्ट, ही इज वेरी अलर्ट। शेर तो पहले से ज़्यादा समझदार हो गया उसमें, हाँ ज़्यादा ब्रेन अच्छा काम कर रहा है। इंजेक्शन भी लग चुका है इस वक्त तक। हाँ इंजेक्शन लग चुका था, तो कुछ था नहीं, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन व्हेन ही वोक अप। नहीं तकलीफ में था, उसने बड़ी अच्छी दानिश तो वहाँ नहीं, लेकिन एकदम आप प्रोसेस नहीं करते कि यार वो अब्बा चले गया सारा, ये उसको कैसे एकदम उसने मेकअप किया? उसने अपने, आई थिंक उससे अपने वालिद का पूछा, जहाँ तक मुझे नहीं, याद अभी हम है इसको रही है कि जब दानिश को होश आया तो उसने कहा है कि बाबा कहाँ हैं, और एकदम अली ताहिर को हुआ कि यार ये तो बड़ा अलर्ट हो गया, ये तो डॉक्टर ने मिसा 2 नंबरी तो नहीं की। उसको भी अजीब लगा कि इतना अलर्ट कैसे, और उसने फिर मम्मी को देख के कहा कि बाबा नहीं रहे। मम्मी ने कुछ नहीं बोला और वो रोने लग गया। एंड ही इवन रिमेंबर्स के एक्सीडेंट नहीं था, उसको कत्ल करने की कोशिश की। तो वो तो याद रहेगा जो उसके साथ लास्ट। नहीं यार, कैसे याद रहेगा? आप इतने बड़े ट्रॉमा के साथ उठते ही आपकी मेमोरी इतनी परफेक्ट नहीं होती, आप इतने अलर्ट नहीं होते, आप इतनी सारी बातें कैसे कर रहे हैं इतने होश के साथ कि नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। या तो फिर मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स हैं, प्लीज़ आप कंडीशन देखिए, मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स विद ब्लड क्लॉट्स। डायग्नोसिस ये ना कहो कि बस थोड़ी सी खराश आई, देन आई एडमिट के ठीक है कुछ हुआ नहीं। अब लाजमी तो इस नहीं कंडीशन के बाद आप कहाँ मेडिकली उठ के आपके बिल्कुल प्रोसेस कर Multiple लेंगे। skull आपके तो- fractures? जी मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स डॉक्टर ने बोला, ब्लड क्लॉट्स बोला। तो उसमें जब ऐसी कंडीशन और कोमा में इतने अरसे से और बचेगा नहीं, आप वापस आके इतना दिमाग आपका एकदम नहीं रेडी होता कि जी सवाल भी पूछ रहे हैं, याद भी आ गया मेरे साथ क्या हुआ था, और अच्छा अब पापा चले गए, ये हुआ, ये इतना अलर्ट कैसे हो सकता है वो? ये मुझे जिस इंजेक्शन ने इतना अग्रेसिव कर दिया, हो सकता है उसने कुछ अलर्ट ही कर दिया, कुछ ज़्यादा तेज़ दिमाग चलने लगा है। और ये ब्रेन इंजरीज, स्कल इंजरीज, प्लीज़ इसको ज़रा थोड़ा सा सेंसिटिवली और सीरियसली लिया करें, या तो दिखाएं नहीं, और दिखाएं तो फिर जिनको थोड़ा बहुत मेडिकल का पता है ना, तो ये अजीब सा लगता है कि यार इतना खैर मेरा इतने अलर्ट और इतनी मेमोरी लॉस हो जाता है इस तरह की चीज़ों के बाद। हमें ये दिखाया कि मेमोरी लॉस इतने भी नहीं होता, वो एक सर्टेन जगह पे होती है जहाँ पे आपका मेमोरी का होता है। सर पे किसी सर्टेन जगह पे आपको स्कल लगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मेमोरी आपका हमेशा चला जाएगा। आप होश में कोमा के आने के बाद ही आपकी फौरन मेमोरी रिगेन नहीं हो जाएगी। आप पूरा प्रोसेस कर रहे हैं कि ये वाइट कपड़े हैं तो पप्पे के साथ ये हुआ और ये के साथ उसको याद अपने एक्सीडेंट आया कि मैं जा रहा था, मुझे वो बार बार यही कह रहा है कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, दैट वाज नॉट एक्सीडेंट। हाँ तो होश में आते कैसे इतना दिमाग चल रहा है, इतने जबरदस्त चल सकता है, मैं नहीं चल सकता मुकर्रम, कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है चल सकता है। चलिए जो डॉक्टर्स यहाँ हमारा शो देख रहे हैं वो पता है वो हमेशा अगले एपिसोड में नॉर्मली मैं डांट ही रहे होते हैं। आऊंगा, मैं डॉक्टर से पूछ लूंगा, स्पेशलिस्ट हैं कि अगर कितने AI से मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स, मल्टीपल हेलो AI से अभी कोमा,
अच्छा लिखते जाओ, कोमा भी है, मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स भी हैं, ब्लड क्लॉट भी है, multiple skull और fractures के आते ही बाद। उसके होश में आने के बाद उसको सब समझ आ रही है और वो सवाल भी कर रहा है और उसको याद भी एक्सीडेंटली मर्डर हुआ था, मारने की कोशिश की थी और मम्मी ने जो वाइट कपड़े पहने हैं ये मसला है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। बट अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो और उसको मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर हो और वो कोमा में भी हो, क्या वो जब होश में आएगा तो फौरन उसको सब चीज़ें याद आ जाएंगी कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी के होश में आने के बाद याददाश्त वापस आना हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोगों को हादसे की याद आ सकती है जबकि कुछ लोगों को पूरी तरह याद नहीं रहता। ये उनकी चोट की नौयत पर मुनासिर है। फिर भी आ सकता है। इसका कोमा, इसकी चोट थी खराब, इसकी चोट थी ही खराब, ऊपर से इंजेक्शन दिया है जिसने इसको आगे पागल कर देना है। इतना नहीं होता है लो। और अच्छा आपने ये भी नहीं बताया कि होश में एआई आने ने के बता बाद- दिया, एआई ने बता दिया कि वो भी उर्दू में, वो भी उर्दू में बताया देखो बात ये है कि अच्छा, अब हमने ये इंजरी नहीं की। इसको बताया, हमने ये भी नहीं बताया कि होश में आने के फौरन बाद, मैंने ये बोला, कहते फौरन आ सकता फौरन है, बाद कहते मुख्तलिफ हो सकता आई है। डोंट थिंक सो इतने आप। अच्छा दूसरा एक तो ये कि याद आना, ऊपर से प्रोसेस कर रहा है कि मम्मी ने वाइट कपड़े पहने हुए तो इसका मतलब अब्बा है ही नहीं। इतना दिमाग कैसे एक्टिव काम इस कर रहा है वक्त चैट जीपीटी वर्सेस नादिया खान चल रहा है। आई डोंट बिलीव चैट जीपीटी, सारी ये रबिश, दिस इज रबिश, मैं नहीं मानती। तो बार मुझे ये लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो गया, सारे इंजेक्शन भी दे चुके थे जिसने इसको आगे पागल करना है, उसका क्या रिएक्शन था। अच्छा फिर उस इंजेक्शन में था कि इससे उसका बीपी इतना हाई हो जाएगा कि इसका दिमाग उलट जाएगा। बीपी हाई हुआ, और बीपी तो फिर अचानक हाई होता है, बीपी प्यार से आराम आराम से तो नहीं हाई होता। तो मुझे लगता है कि हम मेडिकल की टर्म्स और चीज़ों के साथ ना हम खेल रहे होते हैं, हमें सही तरह रिसर्च करके लिखा नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, कैरेक्टर डैमेज होता है। बट कमिंग बैक टू दानिश तैमूर, सच अ प्लेजर टू वॉच हिम डूइंग शेर एंड लाइक दिस, ऐसे गेटअप, ऐसे रगेड रॉ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ही कैन एक्ट सो वेल, प्रोवाइडेड कि आप रोल दें, मार्जिन दें परफॉर्मेंस का, तो वो मिला है। मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है दानिश पे, बहुत अच्छा सीन था ये रोने वाला, ठीक है। साथ में उसने जो रिदा को गला पकड़ा, फिर बाद में अफसोस, फिर घर आने वाला, इंटायर इसका काम बहुत सुपर किया दानिश ने। और दूसरा मुनज़्ज़ा जी को करें, मुनज़्ज़ा जी का मुझे वो जो है ना उनका एक मुर्तसम बन गई ना वो, जब इनके साथ निकली अतीका के साथ कंगन वंगन ज्वेलरी उतार के और लास्ट लाइन बोली है विच वॉज नॉट वेरी इंप्रेसिव, मेरे जहन में नहीं है, जो उन्होंने शॉल लेके स्लो मोशन में निकली है ना, मैंने कहा वो हो मुर्तसम आया ना, वो वाला। ये मैंने पहले कभी देखा नहीं, तो वो लेडीज़ भी ये करती हैं शॉल से, तो वो अच्छा इफेक्ट था। हाउएवर मुझे उनका शेर के साथ एक पेन वाला बॉन्ड नहीं फील हो रहा। व्हेनेवर शी क्राइज फॉर शेर, चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ जब बात कर रही थी कि ऐसा क्या हो सकता है, होश में क्यों नहीं आ रहा, मुझे वहाँ भी कोई ऐसा दर्द नहीं महसूस हुआ कि मैं कहूँ हाय यार ये माँ को बड़ा बहुत ही दुख है, बहुत ये। आई थिंक उनकी बेहतर परफॉर्मेंस होती है जब वो अपने मियाँ के साथ सीन करती हैं या अतीका के साथ सीन करती हैं।